जय हिंद दोस्तों, आप सभी को द एग्ज़ाम दृष्टि में स्वागत है। आप सभी के लिए लुसेंट ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज का भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमिक, जिसमें कुल 13 टॉपिक है। हम लोग एक एक टॉपिक करके बारी बारी से अध्ययन करेंगे, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुँचे। भारतीय अर्थव्यवस्था का पहला टॉपिक है, जिसका नाम क्या है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू। आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1 कहता है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। सेकेंड क्वेश्चन कहता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व होना ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है तो किस क्षेत्र के अंतर्गत होता है? तो विकासशील राष्ट्र के रूप में भारत की गिनती होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? तो तृतीय क्षेत्र। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो निर्यात होता है और न ही आयात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व में से कोई संबंध नहीं होता है? तो संवृत या बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किए जाएं। तो भारत को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है भारत को। किस देश का आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है? तो प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का कार्य यानी कि उपर्युक्त सभी पर निर्भर करता है देश की आर्थिक विकास। वैश्वीकरण का अर्थ है यानी कि ग्लोबलाइजेशन। इसका अर्थ होता है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना ही वैश्वीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना ही वैश्वीकरण की प्रक्रिया का अभिप्राय है। भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ है तो क्या अर्थ हो जाएगा? दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना ही वैश्वीकरण का अर्थ होता है। भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? तो 54% है जो कृषि में लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है तो कौन सी बेरोजगारी है भारत में? संरचनात्मक बेरोजगारी। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है तो नीति आयोग के द्वारा ANSSO के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? ANSSO के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है? तो इनमें से सभी किस्म पाए जाते हैं। ग्रामीण अल्प रोजगार, चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? तो अदृश्य बेरोजगारी देखने को मिलती है। कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है तो इनमें सभी संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी और घर्षणात्मक बेरोजगारी तीनों है जो कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है तो आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्य होना ही प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाता है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है?
तो उपर्युक्त दोनों मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी दोनों है जो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है। वर्तमान समय में देश के किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? तो शिक्षित बेरोजगारी। भारत में छिपी बेरोजगारी जिसको प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है तो कृषि क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? तो शिक्षित बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ समानता है जहां श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। किस प्रकार के बेरोजगारी में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं? तो शैक्षिक बेरोजगारी में। खाली स्थान बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीने के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता है। तो मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत। प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है? तो अल्प रोजगार। प्रच्छन्न बेरोजगारी निम्न में से किसके एक विशेषता है? तो कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी अधिक देखने को मिलता है। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है समान स्थिति बेरोजगारी। निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? तो नीति आयोग। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है आय में असमानता। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया था? तो इंदिरा गांधी के द्वारा। किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को। निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता के माप के लिए सबसे उपयुक्त है? बहुआयामी गरीबी सूचकांक। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? तो IRDP, ट्राइसम, NREP, यानी कि इनमें से सभी हो जाएंगे। भारत में नगरीय की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है, जो कि सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है, नहीं, ये जो कि गलत, ये भी सही है। AR दोनों सही है और RA की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कहता बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित है तो क्या होता है? स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, यानी कि इनमें से तीनों सम्मिलित होता है। भारत में निर्धनता अनुपात घट रहा है क्योंकि 1559 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है। वर्ल्ड डेवलप रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन होता है? तो अंकटाड के द्वारा किया जाता है, IBRD के द्वारा किया जाता है। मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI किसने बनाया था? तो UNDP के द्वारा बनाया गया था, UNDP के द्वारा। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई है? महबूब उल हक के द्वारा दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? सकल नाम निवेश दर है जो मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है। मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है मध्य प्रदेश। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट
कब जारी किया गया था? तो अप्रैल 2002 में। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? मध्यम मानव विकास श्रेणी में। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है? तो लिंग अनुपात। निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? तो अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुँचे।